सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्ट के स्टार्टअप में उसका सक्सेसफुल होना ये डिपेंड करता है उसकी स्टार्टिंग की जो क्लियर कम्युनिकेशन होती है उस हम्म। पर डिपेंड करता है। जिस तरह आपका क्लाइंट मुतमईन है आप उसी तरह उसके साथ मीटिंग शेड्यूल करें। मीटिंग शेड्यूल करने के बाद उस प्रोजेक्ट पे डिटेल से बात करें। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि स्टार्टिंग में ये चीजें नहीं होती। उसको ये होता है कि इस बंदे को मैंने सैलरी दे दी है, इसको मैंने हायर कर लिया है, अब मेरी इन्वॉल्वमेंट्स खत्म। जी। पॉडकास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है और जो सुनेगा डेफिनेटली उसके करोड़ों रुपए भी बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद अरफान। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है क्लाइंट और सर्विस प्रोवाइडर के दरमियान डिस्प्यूट्स क्यों पैदा होते हैं या क्या क्या मसाइल आते हैं, क्या क्या इश्यूज आते हैं। इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है आमना अतारिया नारोवाल से। पॉडकास्ट को स्पॉन्सर किया है फीफो केमिकल्स ने। और फिफो केमिकल्स क्लिनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उनके बारे में मज़ीद जानने के लिए पॉडकास्ट के आखिर में उनका कॉन्टैक्ट नंबर और वेबसाइट शेयर कर दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम अस्सलाम सर। सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए, अपने प्रोफेशन के बारे में बताइए। जी सर, मेरा नाम जैसा कि आपने प्रोनाउंस कर दिया, मेरा नाम आमना अत्तारिया है और मैं एक सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट हूँ। और मेरा तकरीबन 2 साल से एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। लर्निंग प्रोसेस भी चल रहा है और अर्निंग प्रोसेस भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। इसके साथ जो मैंने एक नई फील्ड में कदम रखा है वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। उस पे अल्हम्दुलिल्लाह काम जारी है। तकरीबन क्लाइंट का भी काम किया है और खुद भी अपने सोशल मीडिया पे जैसे कि एक प्रमोशन वीडियोस बनाते हैं इस तरह मैं बना चुकी हूँ और उस पे मजीद स्किल को एनहेंस करने के लिए इस पे वक्त जारी है। ठीक है। अच्छा, अब सवालों की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्लाइंट और जो सर्विस प्रोवाइडर है, डिज़ाइनर कह लीजिए, डेवलपर है, एडिटर है, इन दोनों के दरमियान क्या किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जब ये काम स्टार्ट हो, जब प्रोजेक्ट वगैरह स्टार्ट हो, तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्ट के स्टार्टअप में उसका सक्सेसफुल होना ये डिपेंड करता है उसकी स्टार्टिंग की जो क्लियर कम्युनिकेशन होती है उस हम्म। पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल के जैसे ही हमारे पास कोई क्लाइंट आता है हम्म। उसको वेरी फर्स्ट उसके मेन एक्सक्यूजेस देखें हम्म। ताकि उसके जो है वो पेन पॉइंट्स देखें कि आखिर वो क्या क्यूरी अपनी लेके आया, उसके क्या पेन पॉइंट हैं कि वो हम तक आया। हम्म। उसके साथ साथ उसको उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन लेने के बाद उसे आप मीटिंग पे जो है वो इनवाइट करें, उसके साथ टाइम शेड्यूल करें, चाहे आप मीटिंग मीट पे लें चाहे आप उसको व्हाट्सएप की कॉल पे लें। जिस तरह का क्लाइंट है, जैसा कि कुछ क्लाइंट्स हैं हम्म। वो मीटिंग पे जूम पे आना कुछ ट्रस्ट इश्यूज समझते हैं क्योंकि लोग अवेयरनेस नहीं रखते। हम्म। जिस तरह आपका क्लाइंट मुतमईन है आप उसी तरह उसके साथ मीटिंग शेड्यूल करें। मीटिंग शेड्यूल करने के बाद उस प्रोजेक्ट पे डिटेल से बात करें। जैसा कि जो है वो क्लाइंट है, ठीक है, बिजनेस ओनर है, उसकी क्या इन्वॉल्वमेंट्स होंगी, ठीक है। हम्म। एक फ्रीलांसर है उसकी क्या जो है वो इन्वॉल्वमेंट्स होंगी। क्या प्रोसेस है जो क्लाइंट उनको देगा, क्या प्रोसेस है जो फ्रीलांसर उन्हें देगा। स्टार्टिंग की मिसकंसेप्शंस कुछ इस तरह से होती हैं कि स्टार्टिंग में बता दी जाता है जी मैं मैनेजर हूँ और मेरी ये सर्विसेज हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक जो है वो बिजनेस ओनर आता है, वो अपने कंपैटिटर्स को देखता है कि ऑलरेडी जो उनके कंपैटिटर्स हैं वो स्केल्ड हैं, ठीक है, उनके पास एक अच्छी जनरेशन है, एक अच्छी उनके पास ऑडियंस है, उनके सोशल मीडिया मैनेज हैं। वो ये समझते हैं कि जो है ना हम किसी को रैंडम हायर करेंगे, हायर करने के बाद हमारा हर काम वो करना शुरू कर देगा, ठीक है। हम्म। तो फ्रीलांसर को चाहिए है, सर्विस प्रोवाइडर को चाहिए है कि स्टार्टिंग में हर चीज को क्लियर किया जाए। जैसा कि पेमेंट है, ठीक है, हम्म। पेमेंट का क्राइटेरिया क्या होगा, वो किस तरह आपको पे किया जाएगा, हर चीज को आप क्लियर करें। जैसा कि जो है वो आपकी डेडलाइंस हैं, ठीक है। कुछ जो है वो कंटेंट वगैरह जो होता है वो बिजनेस ओनर्स ने आपको प्रोवाइड करना होता है। तो हम्म। आपने उसको उसके लिए भी टाइम शेड्यूल करना है कि सर इससे इस टाइम से लेके इस टाइम तक मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है। हम्म। अगर आपसे वो कंटेंट मुझे मिलना है या मैंने कंटेंट बना के आप आपसे अप्रूव करवाना है तो वो टाइम क्या होगा। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि स्टार्टिंग में ये चीजें नहीं होती। उसको ये होता है कि इस बंदे को मैंने सैलरी दे दी है, इसको मैंने हायर कर लिया है, अब मेरी इन्वॉल्वमेंट्स खत्म, अब हम्म। मुझे रिजल्ट चाहिए।
तो स्टार्टिंग में आप हर चीज को क्लियर करें कि सर आपकी ये इन्वॉल्वमेंट्स होंगी, ये इसके क्राइटेरियाज होंगे, जैसा कि एग्रीमेंट होता है 1 महीने में आप जो है वो रिजल्ट्स कितने देंगे। हम्म। ठीक है। आफ्टर 15 डेज आपकी आपके पास रिपोर्ट पहुंचेगी, आपके बिजनेस के जो कंपेटिटर्स हैं उनका एनालाइज कितना जरूरी है। डेफिनेटली जब वो इन्वॉल्व होंगे, वो कुछ अपनी एफर्ट्स करेंगे, कुछ फ्रीलांसर करेगा, तो वो जो है एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बन जाएगा। हम्म। स्टार्टिंग की जो आपकी कमिटमेंट होती है, यही आपकी जो है वो साबित करती है कि आपका प्रोजेक्ट या आपका बिजनेस कितना सक्सेसफुल है। इसी से ही बात करते हैं कि फिर आम गलत फहमियां शुरू में क्या पैदा होती हैं जिसकी वजह से वो डिस्प्यूट की तरफ चली जाती हैं। बिल्कुल सर, ऐसे ही होता है। जैसा कि एक जो बिजनेस ओनर होता है, उसको ये होता है कि अगर मैंने मैनेजर को हायर कर लिया ना, तो ये मेरी जो है वो एड्स भी बना देगा। ठीक है, ये मेरे लिए ब्रांडिंग भी कर देगा। जो है ये 1 महीने में या 1 हफ्ते में 10,000 फॉलोअर्स भी मेरे गेन कर देगा। ठीक हम्म। है, मेरे लिए एक अच्छी वॉइस ओवर भी कर देगा, मेरे जो है वो लैंडिंग पेज को भी हैंडल करेगा। सारा कुछ एक बिजनेस ओनर यूं समझता है कि यही बंदा करेगा। हम्म। वो इस पे बात नहीं करता, डायरेक्ट वो बात करता है कि मुझे एक मैनेजर की नीड है। उससे मीटिंग करते हैं और अपना सोल्व करके उसको हायर कर लेते हैं। हम्म। अब सेम एज इट इज देखा जाए तो सर्विस प्रोवाइडर जो है, जो फ्रीलांसर है, उसको ये होता है कि डेफिनेटली अगर ये बंदा सोशल मीडिया पर आया है, तो डेफिनेटली इसको इस चीज की भावना होगी, तो ये बंदा सोशल मीडिया पे आया ना। हम्म। वो यूं समझते हैं कि इसको हर क्राइटेरियाज का पता है, इसको पता है कि क्या जो है वो लर्निंग प्रोसेस है, क्या इसके जैसे कि बिजनेस की ग्रोथ के लिए लॉन्ग टर्म के कुछ गोल्स होते हैं, वो आप शॉर्ट टर्म में कभी भी अचीव नहीं कर सकते। हम्म। ठीक है। अच्छा, इस रवैये को कैसे देख सकते हैं कि क्लाइंट जो है वो कहता है कि मुझे बहुत काम चाहिए, बहुत ज़्यादा काम चाहिए और अच्छा काम चाहिए, लेकिन बजट नहीं है मेरे पास। मुझे OLX और ज़मीन और इस तरह की वेबसाइट चाहिए, लेकिन या डिज़ाइनिंग मुझे बहुत प्रोफेशनल चाहिए, लेकिन मेरे पास बजट नहीं है। सर ये जो है एक ऑनलाइन फील्ड में सबसे कॉमन इशू है। हम्म। और अगर ये जो लोग ऐसा माइंड रखते हैं, उनका ये टॉक्सिक बिहेवियर भी हम कह सकते हैं, हम्म। जो कि एक फ्रीलांसर को अच्छा खासा डिस्टर्ब कर सकता है। वो किस तरह कि हम्म। एक फ्रीलांसर है, उसे पता है, वो हर चीज से भावना रखता है कि भाई क्या क्राइटेरियाज हैं, अगर मार्केट रेट्स हैं क्या हैं, या उस बंदे की ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट्स पे कितनी मेहनत दरकार हो चुकी है। हम्म। जब ऐसा कोई भी आके रिक्वायरमेंट शो करता है, तो सबसे पहले तो फ्रीलांसर्स जो होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं, वो अच्छे खासे इस चीज से डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम्म। फिर अगर फ्रीलांसर्स के लिए एक एडवाइस पे यहाँ बात की जाए, तो उनको प्रोफेशनल वे में ना कहने की आदत होनी चाहिए। हम्म। उनको अपना कंटेंट, अपनी सर्विस, उनको जो है ना उसकी वैल्यू नहीं गिरानी चाहिए। ताकि जब ये सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं हर चीज खुद का एक क्राइटेरिया रख लेना कि जो है हमारे पैकेजेस इससे कम नहीं हो सकते। यानी आप ये कुछ कहना चाह रही रिचुअल। हैं कि आपका एक्सपीरियंस, आपका आपका जो लेवल है, आपका जो स्किल सेट है, उसको अगर क्लाइंट का बजट मीट नहीं कर रहा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको स्ट्रेट नो कह फॉरवर्ड दें। आप ना कह दें, बिल्कुल एग्जैक्टली आप ना कहना सीखिए। क्यों? क्योंकि जैसे कि बिजनेस ओनर समझते हैं कि हमें जो चीज चाहिए हमारे लिए हजारों दुकानें हैं। तो सेम एज इट इज एक सर्विस प्रोवाइडर का भी प्लान होना चाहिए कि उनके लिए भी बेतहाशा क्लाइंट्स हैं। बजाय इसके कि आप किसी ऐसे बिजनेस ओनर से डील करें कि जिसको ऑनलाइन फील्ड की अवेयरनेस नहीं है, जिसको हम्म। आपकी मेहनत की भावना नहीं है कि इस बंदे की बैकएंड पे कितनी मेहनत लगेगी। हम्म। लेट सपोज कि आप कोई भी जैसे कोई बिजनेस ओनर आता है, हम्म। उसका बिजनेस सिर्फ स्टार्टअप पे लेना होता है, तो उसका केस स्टडी जो होता है वो 2 डेज होते हैं। हम्म। उसके वर्किंग डेज होते हैं सिर्फ उसके बिजनेस को समझने के लिए, उसके बिजनेस पर प्रॉपर स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जो आपका वर्किंग डेज होते हैं वो 2 दिन होते हैं। तो आप ये बताएं कि सर्विस प्रोवाइडर के पास क्या सिर्फ वही प्रोजेक्ट था? हम्म। नहीं, उसके हम्म। उसकी पर्सनल लाइफ है, उसके कुछ ऑनलाइन मैटर्स हैं, उसकी पर्सनल ब्रांडिंग है जो अच्छा खासा टाइम लेती है। हम्म। इसके साथ साथ उसने जो है प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना है। इसके साथ साथ जो उसकी टीम है उसको बिल्ड करना है, उसको गाइड करना है। उसके साथ 100 मामला होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं 24 घंटे बिजी हैं। हम्म। अब ऐसे जो है वो बिजनेस ओनर्स आकर ये कहें कि हमारी ये रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन हम पे आपको इतना करेंगे, हम्म। तो ये चीज हरगिज आपको नहीं करनी। आप अच्छा, स्ट्रेट इसी में फॉरवर्ड इस सवाल को भी ले लें कि फ्रीलांसर जो है वो इस खदशे का भी इजहार करता है कि मैं अगर इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नो कर देता हूँ तो ये तो मुझे काम नहीं देगा, ये तो स्किप हो जाएगा।
सर वहां पे आप यूं करें ना कि आप अपनी ब्रांडिंग को स्ट्रॉन्ग करें। वहां पे एक सर्विस प्रोवाइडर को और एक फ्रीलांसर को सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो उसकी ब्रांडिंग है, हम्म। उसका पोर्टफोलियो है। ठीक है, हम्म। उसको मीटिंग पे लें, अपनी स्क्रीन शेयर करवाएं, उसको दिखाएं कि सर ये देखिए ये वर्क है। हम्म। फिर वैसे ही आप उसको कहें कि इस प्रोजेक्ट से आप इस चीज को रिमूव कर दें, जैसा कि क्रिएटिविटी है, उसके हम्म। एलिमेंट्स कुछ ऐसे यूज कर लें कि जो कि बिल्कुल रेगुलर हैं और इररेलेवेंट है, लेकिन वहां पे एडजस्ट होकर लोगों ने अपना काम किया हुआ है। ठीक है, हम्म। काम तो आपका हो जाएगा, लेकिन एक लेवल होता है कि आप एक लेवल का काम करें, जो हम्म। दिखता है वही बिकता है। हम्म। डेफिनेटली ऑफलाइन जो होता है, आप ना आपकी एक चीज ना देखेंगे लोग, दूसरी देख लेंगे, दूसरी ना देखेंगे, तीसरी देख लेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा देखेंगे। चले वो कहते हैं कोई आपकी डीलिंग डायरेक्ट होती है, तो हम्म। आप कहते हैं कि चले यार ये चीज नहीं तो हम ये चीज यहाँ से बाय कर लेते हैं। हम्म। लेकिन बाय डिफॉल्ट ऑनलाइन एक ऐसी चीज है, एक बात तो जो जो आप बोल रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन, हम्म। आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज जो आपका बिजनेस कन्वे कर रहा है, दूसरी आपकी क्रिएटिविटी। बिल्कुल। जो दिखता है वही दिखता है। ऑनलाइन में फिजिकल सेटअप तो कुछ होते नहीं है। जो आपके पेजेस पे लिस्टिंग होती है, जो आपके पेजेस पे कंटेंट होता है, ब्रांडिंग होती है, जितना वो स्ट्रांग होगा आप उतने सक्सेसफुल हैं। तो जब आपके कंटेंट पे, आपकी क्रिएटिविटी पे कंप्रोमाइज आप नहीं चाहते, तो जो बंदा टाइम दे रहा है तो वो अपने जो है वो पैकेजेस में क्यों जो है वो कंप्रोमाइज करें। तो आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड पोलाइटली, पोलाइटली जो है आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ना करें और अपने आप पे वर्क करें। सबसे पहले जो आप अपने क्लाइंट्स को देना चाहते हैं वो खुद पे इंप्लीमेंट करें। आप अपनी ब्रांडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग करें कि वो बंदा आपके पेजेस पे, आपके लैंडिंग पेज पे लैंड होने के बाद इस चीज को पल्ले से बांध दे कि हम्म। मैंने यहाँ पे अगर कोई जो है वो इसके पैकेजेस से इररेलेवेंट बात की तो मुझे क्या सुनने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, यानी ठीक है, आपने या आपने अगर मैं दुरुस्त इस फरमाया। बंदे को, हम्म। बिल्कुल अगर मैं इस बंदे को हायर नहीं करता तो मैं किसी और के पास जाता हूँ कि जिसका पैकेजेस कम है। तो इस चीज के लिए उनको रेडी होकर जाना चाहिए कि अगर वो बंदा कम में सेल कर रहा है तो डेफिनेटली कुछ कम दे रहा है। हम्म। यानी यही है कि क्लाइंट जो है उसको अपनी स्किल सेट की वैल्यू जो है ना उसके सामने रखनी चाहिए, ना कि लो बजट पे आके अपनी अपने बिल्कुल, आप को डी वैल्यू कर लेना चाहिए। अच्छा, इतना एक वो इसी बाकियों में से एक भी। सवाल, इसी में एक और सवाल भी है कि जो डिस्प्यूट्स हैं, जो इश्यूज आते हैं क्लाइंट और फ्रीलांसर के दरमियान, तो ये इस स्टेज पर भी ज्यादा आते हैं, जैसे कि रिविजन्स आ रही हैं या पेमेंट के इश्यूज आ रहे हैं, 50% पेमेंट आ गई है, 50% पेमेंट नहीं आई, तो इसको कैसे काउंटर किया जा सकता है? सर जैसा कि हमारा जो पहला क्वेश्चन था हम्म। कि हमारा कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसका स्टार्टअप किस तरह लेना चाहिए। हम्म। सबसे पहले यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है एक फ्रीलांसर की, एक सर्विस प्रोवाइडर की, कि उसको वो सबसे पहले उसके बिजनेस को स्टडी करने से पहले क्लाइंट को स्टडी करें कि हम्म। उसका जो एजुकेशन लेवल है ऑनलाइन फील्ड को लेके वो किस लेवल का है। पहले कुछ क्वेश्चंस जो है वो उसी से पूछे जाएं। हम्म। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जैसे कि जो है वो रेट्स, वो यूं हम्म। समझते हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये है, इसमें हमारी प्रॉफिट ये होगी, इस पे जो हमने स्पेंडिंग की है उसको भी निकाल दिया, इससे ऊपर हम प्रॉफिट रखेंगे और ये हमारी प्रोडक्ट की जो है वो फाइनल प्राइस है। हम्म। लेकिन एक फ्रीलांसर का उसका ये काम है कि उसको इस बारे में गाइड किया जाए कि सर देखें, आप सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब दें कि आप मार्केट में किस पॉइंट ऑफ व्यू पे स्टैंड करना चाहते हैं, क्वालिटी पे कि क्वांटिटी पे। हम्म। ठीक है, जैसा कि बात आ जाती है कि आप, यानी क्लाइंट के लिए भी क्वेश्चनर होना चाहिए पहले, फ्रीलांसर को क्वेश्चनर उसके सामने रख लेना चाहिए गूगल फॉर्म की सूरत में, या वैसे क्वेश्चंस उसके साथ कम्युनिकेट करते हुए पुट कर देने चाहिए, ताकि उसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग, उसके माइंडसेट की बेहतर अंडरस्टैंडिंग की जा सके। सेम एज इट इज। सब देखें, बात सुनिए, हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि हमारी अगर रेगुलर जो होते हैं सर्विस प्रोवाइडर, उनकी डीलिंग क्या होती है, अच्छा सर आपकी ये है, चले आपके बिजनेस को हम स्टडी करेंगे, इसकी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, चले हम इसको तकरीबन एक महीने में दो ग्रो करने की कोशिश करेंगे, दो में करने की। कभी भी सर्विस प्रोवाइडर ने बिजनेस ओनर से ये क्वेश्चन नहीं किया कि सर जो आपकी प्रोडक्ट है हम्म। किसी के पेज से आपको लेनी पड़े, ठीक है, या अपनी प्रोडक्ट आप खुद बाय करते हैं तो आप किस बुनियाद पे बाय करते हैं। मार्केट में आपके ढेरों कंपेटिटर्स हैं, लेकिन उनसे जो है वो इनहेंस करके या उनसे ज्यादा आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। हम्म। ठीक है, डेफिनेटली मार्केट में जो है आप अगर
बात की जाए तो कोई 10 रुपए भी कम अगर कहीं से मिल रही है तो लोग ज्यादा उसकी तरफ जाते हैं। अब क्वेश्चन आपसे ये है कि जो आपकी प्रोडक्ट है वो प्राइस कंपैटिटर से कम दे रही है या जो क्वांटिटी कंपैटिटर से ज्यादा दे रही है। हम्म। जब ये क्वेश्चंस क्लाइंट को क्लियर होते हैं तो फर्दर उसकी जो होती है ग्रोथ, उसके बिजनेस की या उसके बिजनेस का स्टैंड होना, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस को मिल जाते हैं। जैसा कि क्लाइंट्स को ये होता है कि इसको मैंने हायर कर लिया है तो महीने बाद मेरे 10,000 फॉलोअर्स हो जाएंगे, लेकिन मैनेजर वहां पे क्या कर रहा है कि मैं आपकी ऑर्गेनिक ग्रोथ करूंगा। हम्म। ऑर्गेनिक ग्रोथ में कैसे पॉसिबल है कि आप आज उठें और कल आप छा जाएं? जी बिल्कुल। डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। जी। मोस्टली फिर यहाँ पे आगे जी हम जो है ना बिजनेस ओनर्स का ये माइंड होता है कि अगर इस बंदे को हमने हायर किए कर लिया तो 10 वीएंस भी होंगी तो हम इससे करवा लेंगे। ठीक है। फिर उसको ये होता है कि जी ये बंदा कंटेंट क्रिएटर है तो अब इसने अगर रील्स हैं वीडियोस हैं तो उस वो भी ये बंदा क्लियर करेगा। अब यहाँ पे एक सर्विस प्रोवाइडर का ये काम है कि वो क्लियर करे कि सर इतनी रिवीजन्स मैं करूंगा, हम्म। इससे ज्यादा अगर आपने करवानी है हम अपनी तो उसके तरफ से एडिशनल चार्जेस सर्टिफिकेशन होंगे। करवाएंगे। आप अगर आपने आपने रिवीजन करवानी है तो उसके चार्जेस एडिशनल इतने रिवीजन के बाद आपके इतने होंगे। हम्म। इन केस आप हमारे साथ रन करते हैं कुछ माइलस्टोन्स में आप हमारा वर्क स्टार्ट करवाते हैं या अपनी पेमेंट भी हमें देते हैं, लेकिन बाद में आपका माइंड चेंज हो जाता है और आप रिफंड करने की ख्वाहिश इजहार करते हैं, तो हम्म। वहां पे क्या प्रोसेस होगा ये भी आप ऑलरेडी इस चीज को प्लान करके रखें। मेरा पर्सनली इस चीज का एक्सपीरियंस है कि मेरे साथ डील हुई, डील होने के बाद जो है 2 दिन बाद मैंने उसका जो है स्ट्रेटेजीज बनाई, हर चीज मैंने रेडी कर दी। सिर्फ क्लाइंट ने क्या करना था, मुझे कंटेंट थोड़ा सा रह गया था, उनकी पार्टिसिपेंट थी ठीक है जो हमारी एग्रीमेंट हो चुकी थी हम्म। वो प्रोवाइड नहीं की। मैंने कांटेक्ट किया कि सर इस टाइम जो है आप ये चीज आनी थी, आगे से वो कह रहे हैं कि मैम हमारा ना कुछ इशू है तो आप इस तरह करें कि हमें रिफंड कर दें। अब हम्म। वहां पे मेरा क्वेश्चन ये था, ये बाकियों का भी ये क्वेश्चन होना चाहिए ना कि एक तो अपना बिहेवियर नेगेटिव कर लें कि हम्म। हम आपका नहीं करेंगे। नेगेटिव बिहेवियर से हमेशा आपने एक सर्विस प्रोवाइडर है उसने इस चीज से बचना है। आप जो है वो पोलाइटली भी हर चीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हाँ कुछ मामलात में आप थोड़ा सा लॉस कर लें, हम्म। लेकिन अपना प्रोफेशनलिज्म जो है वो बरकरार रखें। अपने किरदार का जो लेवल है, पॉजिटिविटी है, आप उस पर कभी भी कंप्रोमाइज ना करें। ठीक है। हम्म। उस बंदे से आप जो है वो लॉजिकली बात करें ना कि इमोशनली बात करें। उसे ये समझाने की कोशिश करें कि सर मैंने टाइम दिया है। हम्म। यहाँ पे ऐसा हर चीज नहीं है कि आप जो है ना मुझे कोई जो है जैसे कि आप मुझे जूते दे रहे हैं तो मैं आपको उसके बदले में कपड़े दे दूँ। हम्म। यहाँ पे डेफिनेटली ऑनलाइन आपने मुझे हायर किया तो मैंने टाइम देना है, आपने मुझे पे करना है। तो मैंने अच्छा ये। डेफिनेटली टाइम दिया है, बिजनेस को स्टडी किया है, तो हम्म। आप जो रिफंड कर रहे हैं मांग रहे हैं तो क्या मैं कैसे उसका जो है रिफंड 100% कर दूं? जो मैंने टाइम दिया उसका आप इतना कट कर लें, बाकी आपका मैं रिफंड करती हूँ। इस हम्म। तरह से इन मामला से फिर होगा। अच्छा, अनरियल किस्म की जो अनरियल टाइप्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस होती हैं दोनों तरफ, क्लाइंट की तरफ से भी और फ्रीलांसर की तरफ से भी, कि क्लाइंट जो है ना वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है अनरियल किस्म की चीज़ें, कि ये मेरी कमिटमेंट है लेकिन इसके साथ लोगो डिज़ाइन भी कर दो, ये कर देगा फ्रीलांसर। और फ्रीलांसर ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि मैं ये काम करके दूंगा तो इसके बदले में मुझे पेमेंट भी ज़्यादा मिल जाएगी। तो इसको प्रोफेशनली इन चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाता है, ये जाना कि किस तरह हैंडल करना बस चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड यही हमारा वही रिपीटेड क्वेश्चन फिर आ जाता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आप कहें कि सर हमारी आप जैसा कि एक मैनेजर की बात कर ली जाती है जिसने स्टार्टिंग में डन किया कि पर मंथ जो मैं आपकी 15 पोस्ट रेडी करूँ, लेकिन एक बिजनेस ओनर कहता है कि अच्छा भाई इसमें ईद आ गई है तो आप ऐसा करो 16 पोस्ट कर दो। हम्म। बजाय कि आप उसे कोई रिश्तेदारियां निकालें, कोई इमोशनली करें कि देखें तुम भाई हो फला फला कुछ भी हो सकता है, उस हम्म। पे इमोशनली बात ना करें, उस पे लॉजिकली बात करें कि सर हमारा जो आपके साथ डन हुआ था वो 15 पोस्ट का हुआ था, अगर हम्म। आप 16 करवाना चाहते हैं तो आप अपना पैकेज जो है वो अपग्रेड करवा लें। ये हम्म। एडिशनल चार्जेस हैं, ये आप एडवांस शेयर कर दें, आपका काम हो जाएगा। हम्म। मतलब आप अगर अपने जो है वो पैकेजेस पे कंप्रोमाइज कर देते हैं या जो आपकी कमिटमेंट थी आप उस पे कंप्रोमाइज कर देते हैं तो डेफिनेटली सर्विस प्रोवाइडर जो है बिजनेस ओनर्स हैं वो सर्विस प्रोवाइडर्स को जो है वो लाइट ही लेंगे। उनको यही लगेगा कि हमने अगर एक जो है वो पोस्ट का मनवा लिया है तो कल को हम लोगों का भी मनवा लेंगे, कल को हम किसी एड का भी मनवा लेंगे, वो कुछ भी मनवा, डेफिनेटली उनका एक माइंड सेट बन जाते हैं। उनके माइंड सेट को चेंज करना, उनको एजुकेट
करना, ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी है किसी भी प्रोजेक्ट में डील डन के अंदर करने के दौरान एक बिजनेस ओनर की और एक फ्रीलांसर की। बिजनेस जी। ओनर को फ्रीलांसर नहीं एजुकेट करना है, उससे क्लियर करे कि सर ऑनलाइन फील्ड में आप कितना अवेयर है, हम्म। ताकि आपको फर्दर सारी बात डिसीजन ही ना पड़े। एजुकेशन की है, अवेयरनेस की है। हम आखिरी बिल्कुल। सवाल करते हैं कि आप इन दोनों को मुख्तसर क्या मशवरा देना चाहेंगे, क्लाइंट को भी, और जब वो हायर कर रहा होगा फ्रीलांसर को, और जब वो फ्रीलांसर हायर हो रहा होगा किसी बिजनेस ओनर के साथ डील कर रहा होगा, तो दोनों को आप अलग अलग मुख्तसर क्या मशवरा देना चाहेंगे ताकि वो सर डिस्प्यूट ये की तरफ मेरी बात ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये अगर मेरे एक्सपीरियंस से, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से इसका जवाब देना चाहूँ तो ये मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हम्म। ताकि जो इस पॉडकास्ट के जरिए जो हमें सुन रहे हैं, हम्म। कम से कम वो खुद पर भी तरस खाएं हम्म। और जो है ना दूसरों पे भी तरस खाएं। जी। सबसे पहले जो एक फ्रीलांसर के लिए एडवाइस है, एक सर्विस प्रोवाइडर के लिए एडवाइस है, उसको ये मैसेज है मेरे लिए इन शॉर्ट के, आप जब कमिटमेंट करते हैं तो वो रिटर्न फॉर्म में करें। हम्म। आप रियलिस्टिक करें, आप जो है ना जो क्लाइंट को ग्रैब करने की कोशिश ना करें, हम्म। आप उसके साथ रियलिस्टिक हो के जो है वो डील डन करें। हम्म। ऐसा हरगिज ना करें कि सर आप हमें बस हायर कर लें, ठीक है, तो देखें धड़ा धड़ा आपके जो है ना वो ऑर्डर्स आएंगे। ये चीज जो होती है ये एक फ्रीलांसर की सबसे बड़ी गलती होती है। इसके पीछे उसका गोल क्या होता है कि मैं बस जो है इसको ये डील डन कर लूं, जी, बाकी ये इसकी वही बात है ना, सेटिस्फेक्शन हो अनरियल किस्म की नहीं होती। एक्सपेक्टेशन दे देना। अनरियल किस्म की जी एक्सपेक्टेशन क्लाइंट को दे देना। बिल्कुल। और कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स क्या करते हैं कि वो कहते हैं चले कुछ ना आने से कुछ आना बेहतर है। ये एक हम्म। सर्विस प्रोवाइडर के लिए सबसे बड़ी गलती है, उसकी ग्रोथ को रोक भी सकती है और इसको उसको इस फील्ड में जो है रिमूव भी कर सकती है, उसकी ये हरकत कि कुछ ना आने से कुछ आना बेहतर है। वो हम्म। अपनी स्किल का, अपनी जो है वो एक्सपर्टीज का चार्ज करना छोड़ देता है। वो हम्म। डीमोटिवेट हो जाता है कि जी मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहा। वो क्या करता है कि सर आप इस तरह करें, जैसे कि मैं एक मैनेजर की मिसाल दे देती हूँ, तो वो कहता है चले आप मुझे हफ्ते के लिए हायर कर, हम्म। ठीक है, हफ्ते बाद हुआ ना हुआ हो जाएगा तो वेल एंड गुड, ना हुआ तो चले जी चला जाएगा तो कोई और आ जाएगा, चले मेरे पास जो 500 आए हफ्ते के वही सी। तो ये एक सर्विस प्रोवाइडर की ये रेड फ्लैग है कि तो वो सिर्फ क्लाइंट के लिए आपका कोशिश क्या करते हैं। मशवरा है? क्लाइंट के लिए ये सबसे ऑनेस्ट होके और बिल्कुल पोलाइटली होके ये मशवरा है कि खुदारा जब आप ऑनलाइन फील्ड की तरफ आए तो इसको खर्चा ना समझें, इसको इन्वेस्टमेंट समझें। हम्म। जैसा कि फिजिकल सेटअप का माइंडसेट रखे हैं कि आपने जैसे कि एक जमीन लेनी है, ठीक है, जमीन लेने के बाद आपकी कंस्ट्रक्शंस होनी है, कंस्ट्रक्शंस होने के बाद आपको लेबर चाहिए, लेबर होने के बाद आपको जो है वो आपको शोकेस चाहिए हर चीज का, कि जो आपकी प्रोडक्ट है हम्म। उनको शो ऑफ कर सके, ठीक है। हम्म। तो इनका ये होता है कि चले हम पीछे बैकएंड पे चाहे किसी से माल उठा लें, पेज बनाया तो किसी मैनेजर को हायर किया, हफ्ता सिर्फ एड रन करवाएंगे तो हम्म। हमारी जो है वो सेल्स आना शुरू हो जाएंगी। इनको चाहिए खुद को एजुकेट करें, अपनी एक अच्छी अमाउंट रखें सेपरेट कि हमने ये इन्वेस्टमेंट करनी है। इनका प्रॉपर एक बिजनेस स्टार्ट करने का रोड मैप होना चाहिए कि हम्म। सबसे पहले एक पेज बनाएंगे, उसकी ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, ठीक है, उसके लिए एक अच्छी वेबसाइट बनवाएंगे, उसकी एसईओ होना भी बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद एक इनका एडिटर लाजमी होना चाहिए, हम्म। इसका एक मार्केटर लाजमी होना चाहिए, एक कंटेंट राइटर लाजमी होना चाहिए। ये इनके खर्चे नहीं है, ये इनके बिजनेसेस की इन्वेस्टमेंट है। हम्म। इनको बिल्कुल। जो है वो बड़े ब्रांड से सीखना चाहिए कि वो लोग किस तरह कामयाब हैं, ठीक है, वो किस तरह ऑनलाइन फील्ड में टॉप रेटेड है, और हम उनको सर्च ना भी करें तो वो हमारी स्क्रीन पे आ जाते हैं। उनका मसला ही यही है, उनकी वजह ही यही है कि उन्होंने अपने बिजनेस पे ऑनलाइन उसी तरह इन्वेस्ट किया हुआ है जिस तरह हमें ऑफलाइन इन्वेस्ट करना होता है। इनको ये होता है कि हम सिर्फ एक हफ्ता ऐड करवा लें, ऐड रन करवा लें और उसका बजट भी हम 300 रखें। अगर हमने कह दिया कि सर इससे रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो ये कह देते हैं कि आप किस लेवल के मार्केटर। अब देखिए मार्केटर को जो है उसके पास कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, उसने एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करनी है, उसने उसी का चार्ज करना है आपसे। जी, बिल्कुल सही है। तो एजुकेट करें, तो सिंपल यही है, इन शॉर्ट यही है कि खुद को ऑनलाइन फील्ड में आने से पहले खुद को एजुकेट करें, खुद रिसर्च करें। इसका फायदा ये भी है कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर आपके साथ गलत बयानी करता है तो आप उसको पकड़ सकते हैं, उसको आप ये कह सकते हैं कि सर ये चीज यहाँ पे नहीं है, ये आपकी गलत बयानी है। ये आप तभी कर जी सकते हैं, बिल्कुल। तभी इस मसले से आप बच सकते हैं जब आप खुद को एजुकेट कर सकते हैं।
जी बिल्कुल। बड़े ब्रांड्स की तरफ इशारा तो कर रहे होते हैं क्लाइंट्स, लेकिन वो उनका बजट या वो इन्वेस्टमेंट नहीं ये नहीं करनी देख रहे चाहिए। होते कि लॉन्ग टर्म वो कितने अरसे से काम कर रहे हैं, पहले मार्केटिंग का क्या बजट था उनका, इन्वेस्टमेंट जी कितनी बिल्कुल। थी, जो रोड मैप था उनका क्या था, वो फर्स्ट डे से ही ये चीज़ें तो अनरियल किस्म की एक्सपेक्टेशन ही होती है। तो बिल्कुल आपसे बिल्कुल। बात करके बड़ी मुफीद मालूमात मिली हैं, आपने बड़े अच्छे तरीके से जो डिस्प्यूट्स हैं क्लाइंट और फ्रीलांसर के दरमियान उनको एलेबोरेट किया, एक्सप्लेन किया, और उनकी कॉजेज और रीजंस को भी बताया, और उनका सोल्यूशन भी आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया। किसी इंशाल्लाह फिर आपके साथ दोबारा किसी टॉपिक पर बात करने के लिए पॉडकास्ट में मुलाकात इंशाल्लाह। होगी। तो आपने टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह सर, सलामत रहेंगे। देखिए, एक हक है जो ऑलरेडी ऑनलाइन फील्ड में है, उनको चाहिए कि अपने साथ जो लोग खुद आना चाह रहे हैं उनको बेहतर रोड मैप इस फील्ड में आने का देना चाहिए। ये जी। पॉडकास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है और जो सुनेगा डेफिनेटली उसके करोड़ों रुपए भी बच सकते हैं। जी दोस्तों, पॉडकास्ट के आखिर तक रहने पर मैं आपका मशकूर हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह हम आपको इंफॉर्मेटिव और प्रोडक्टिव किस्म की मालूमात के साथ अच्छे अच्छे मेहमानों के साथ आपकी मुलाकात करवाते रहें, ताकि आप ऑनलाइन फील्ड के अंदर, बिजनेस फील्ड के अंदर, या जिस फील्ड में भी आप काम करना चाह रहे हैं, आपका इंटरेस्ट है, उसमें आप अच्छा ग्रो कर सकें। तो अपना ख्याल रखिएगा, हमारे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम वालेकुम।